हेलो डियर स्टूडेंट, जय हिंद। आज जो है हम लोग एक नया लेक्चर के माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर की ही आगे स्टडी करेंगे। पिछले दिनों में हम लोग जो है शटल सिस्टम के बारे में स्टडी किया था। आज जो है हम लोग जो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और एटीपी सिंथेस के उसके इनहिबिटर्स के बारे में स्टडी करेंगे। इनहिबिटर वो कंपोनेंट या एजेंट्स होती हैं जो किसी सिस्टम या किसी ऑर्गन्स जो सिस्टम चल रहे होते हैं उसको ब्लॉक कर देते हैं, उस प्रक्रिया को रोक देते हैं, इनहिबिट कर दिया जाता है, तो वह कहलाता है आपके इनहिबिटर्स। तो हमारे पास जो है हमने पहले वाला क्लास में अभी जो चल रही है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन पढ़ा है, जिसमें ईटीएस को पढ़े हैं और आपके जो है एटीपी सिंथेस की स्टडी किए हैं। तो इसमें जो इनहिबिटर्स के बारे में हमको जो है स्टडी करना है। ये देखिए जो हम लोग स्टडी कर चुके हैं, ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट है, इसको एनएडीएच डिहाइड्रोजिनेज होता है, ये यूबिक्विनोन होता है। ये कॉम्प्लेक्स नंबर थर्ड होता है जिसको साइटोक्रोम BC1 के नाम से जाना जाता है। उसी प्रकार से ये जो होती है सेकंड जो होता है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, कॉम्प्लेक्स नंबर सेकंड होती है। फोर्थ नंबर को जो है साइटोक्रोम ऑक्सीडेज कहलाता है और ये जो होता है एटीपी सिंथेस कहलाता है। तो इसके जो है इनहिबिटर्स होती हैं जो कि ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन को इनहिबिट करते हैं, एटीपी की फॉर्मेशन को रोक दिया जाता है। जैसे एक सामान्य चीज मैं आपको बोल रहा हूं, किसी व्यक्ति को या किसी भी ऑर्गेनिज्म को जो वे ऑर्गेनिज्म जो एरियल रेस्पिरेशन करता हो, उस ऑर्गेनिजम्स को, जैसे कोई ये ऑर्गेनिजम्स है, ये ऑर्गेनिजम्स है, इस ऑर्गेनिजम्स को यदि जो है हम क्या करते हैं, किससे ट्रीट कर देते हैं, साइनाइड से। फॉर एग्जांपल किससे ट्रीट कर देते हैं, साइनाइड से। इसको हम ट्रीट कर दिया जाता है, जो साइनाइड होता है उससे हम इसको जो है ट्रीट करते हैं। तो यह जो है माइक्रो सेकंड पे जो होती है काफी इमीडिएटली इसकी जो होती है डेथ हो जाती है। ऐसा क्यों? साइनाइड हुआ, कार्बन मोनोऑक्साइड हुआ, ये डायरेक्टली क्यों जो होता है व्यक्ति आज तक भी जो है किसी ने जो है ऐसा बोला जाता है कि साइनाइड की जो है टेस्ट को किसी ने नहीं बता पाया, कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म या मनुष्य जो है, क्योंकि उससे जो होती है आपके साउंड प्रोडक्शन होने के लिए सांस बाहर होना जरूरी रहता है। यदि किसी व्यक्ति को हम लोग जो है साइनाइड से ट्रीट करते हैं तो न ही ऑक्सीजन अंदर जाता है, न ही आपकी रेस्पिरेटरी जो अंदर जो रेस्पिरेटरी जो गैसेस होते हैं वो बाहर आते हैं। वो कर क्या रहा है, ये एक्चुअली में जो होती है, ये साइनाइड जो होती है इसी जो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन की प्रक्रिया है उसको ब्लॉक कर देती है। मैं एक चीज आप लोगों को क्लास में भी बता रहा था कि हमारे पास जो ऑक्सीजन अंदर जा रहा है वो कौन सी जगह पे इस्तेमाल होता है, डायरेक्टली आपके साइटोक्रोम ऑक्सीडेज में। जब वो ऑक्सीजन खींचेगा नहीं, बाहर आएगा नहीं, तो उस कंडीशन में क्या होगा, व्यक्ति की डेथ हो जाती है या ऑर्गेनिजम्स की डेथ हो जाती है। तो इस प्रकार से ये इनहिबिटर जो होती हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन को इनहिबिट करती हैं, काफी महत्वपूर्ण है। आगे यदि हम लोग जो है क्लोरोप्लास्ट के बारे में भी यदि पढ़ेंगे तो वहां भी जो होती है ये सिस्टम चलती है। फोटोसिंथेसिस में भी जो होती है इसी प्रकार से फोटोफॉस्फोरिलेशन की प्रक्रिया होती है। उस फोटोफॉस्फोरिलेशन को भी इनहिबिट करने वाले जो होती हैं कॉम्प्लेक्स होती है, एजेंट्स होती हैं। ये एजेंट जो होती हैं या फोटोसिंथेसिस वगैरह को जो है इनहिबिट कर देते हैं, जिससे तुरंत ही जो होती है प्लांट सेल की डेथ हो जाती है। राइट है बात? तो उसी प्रकार से जो है हम स्टार्ट करते हैं एजेंट्स या इनहिबिटर्स ऑफ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। राइट, हम इसको जो है चार भागों में बांट दिया गया है। फर्स्ट देखिए ए, दैट आर द इनहिबिशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर को इनहिबिशन करना। बी जो है देखिए, बी जो कहलाता है आपका जो है इनहिबिशन ऑफ एटीपी सिंथेस, एटीपी सिंथेस जहां से जो है एटीपी का फॉर्मेशन हो रहा है उसको इनहिबिट कर दिया जाता है। थर्ड जो होता है सी जो होता है, सी जो हो जाएगा अनकपलिंग ऑफ द फॉस्फोरिलेशन फ्रॉम इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर से जो होती है जो फॉस्फोरिलेशन की जो प्रक्रिया हो रहा है उसको अनकपलिंग कर देता है। ठीक है, तो ये अनकपलर के बारे में हम लोगों को जो है स्टडी करना है इसमें जो है। और चौथे नंबर का जो डी है, ये देखिए आपका जो है जो डी ग्रुप में आती है इनहिबिशन ऑफ एटीपी एडीपी एक्सचेंज, ये इस जगह की बात कर रहा है। एडीपी और एटीपी एक्सचेंज को जो होती है इस जगह पे जो होती है इनहिबिट कर दिया जाता है। तो इस प्रकार से हमको जो है इसको चार ग्रुप में स्टडी करना है कि कौन कौन से ग्रुप जो होती है, कौन कौन से केमिकल होती है, किन किन जगह को जो है इनहिबिट करती है। तो सबसे पहले जो है हम लोग जो है स्टडी करते हैं, देख लीजिए आपकी जो है किनको स्टडी करेंगे। इसमें जो है सबसे पहले जो है हम लोग जो है
आगे स्टडी हम लोग करेंगे। ये आपके इनहिबिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर को आगे जो है हम लोग जो है फर्दर स्टडी करेंगे। इस स्टडी की प्रक्रिया में जो है आपके यही वाला जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलती है, ये यदि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो है सही रूप से चलती है तो हमारे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पे जो इलेक्ट्रॉन डोनर होती है, ये इलेक्ट्रॉन डोनर जो होती हैं इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं और इलेक्ट्रॉन डोनेट होने के बाद जो होती है फर्दर आगे की ओर जो है यही इलेक्ट्रॉन जो होती है अलग अलग कॉम्प्लेक्स में जाती हैं और अलग अलग कॉम्प्लेक्स में जाने के पश्चात जो है इसी कॉम्प्लेक्स से प्रोटॉन आगे जाता है, जिससे हमको जो होती है एटीपी का फॉर्मेशन होती है, प्रोटॉन एक्सचेंज होती है और फर्दर जो होती है हमको जो है यही प्रोटॉन आयन जो होती है फिर बैक आने से हमको एटीपी का फॉर्मेशन होता है। इसी चीज को हमको स्टडी करना है फर्दर आगे की ओर, राइट है। चलिए हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं। इनहिबिटर फर्स्ट जो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किस प्रकार से इनहिबिट करते हैं उसको हम लोग जो है आगे स्टडी करेंगे, ठीक है। चलिए इनहिबिशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, मैं सबसे पहले जो यहाँ पर जो है साइनाइड या कार्बन मोनोऑक्साइड की बात किया था, ये दोनों जो होती हैं ये डायरेक्टली जो होती है क्या करती है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है इनहिबिशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। इनहिबिशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर में देखिए यह जो होती है ये साइनाइड है और कार्बन मोनोऑक्साइड, साइनाइड और कार्बन मोनोऑक्साइड ये दोनों क्या करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर 4 को इनहिबिट करते हैं। किसको करेंगे, ये कॉम्प्लेक्स नंबर 4 को इनहिबिट कर देते हैं, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज को। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर ही नहीं हो पाता आगे क्यों, ये आपका साइनाइड और कार्बन मोनोऑक्साइड किसको इनहिबिट कर रहा है, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स नंबर 4 को इनहिबिट करता है। इसी कारण से जो होती है यदि किसी भी ऑर्गेनिज्म को हम ट्रीट करते हैं साइनाइड वगैरह से तो यह रेस्पिरेशन नहीं कर पाता है क्योंकि ऑक्सीजन ही नहीं खींच पाएगा। जब वहां पे मांग ही नहीं होगा, ऑक्सीजन की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी तो क्या करेगा, ऑक्सीजन अंदर जाएगा ही नहीं। इस कारण से जो है ये दोनों जो होती है हाईली जो होती है पॉइजनस इनहिबिटर होती है। नेक्स्ट देखिए आपके जो है जो इनहिबिटर हम लोग जो आगे के लिए तो साइनाइड कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया। नेक्स्ट देखिए आगे की ओर जो है आपके जो है ये इस प्रकार से प्रेजेंस जो ये एंटीमाइसिन ए, कौन है यह एंटीमाइसिन ए। एंटीमाइसिन ए जो होती है यह मुख्य रूप से जो है आपके जो है साइटोक्रोम BC1 को जो है इनहिबिट करता है। किसको करता है, साइटोक्रोम BC1। हम लोग कहां पर पढ़े हुए हैं, देखिए यह है आपका क्या एंटीनोमाइसिन, अगला वाला जो है क्या है एंटीनोमाइसिन। ये इस प्रकार से एंटीनोमाइसिन है, देखिए ये एंटीनोमाइसिन जो होती है किसको इनहिबिट कर रहा है, यह आपके जो है साइटोक्रोम बी से साइटोक्रोम C1 को जो इलेक्ट्रॉन जाती है उसको इनहिबिट कर देती है कॉम्प्लेक्स नंबर 3 में। कॉम्प्लेक्स नंबर 3 पे आपकी जो है एंटीमाइसिन ये क्या काम कर रहा है, साइटोक्रोम बी से साइटोक्रोम C1 को जब इलेक्ट्रॉन जाता है तो उसको इनहिबिट कर देता है एंटीमाइसिन ए, राइट है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रुक जाता है, इनहिबिशन हो जाता है। अगला देखिए हमारे पास जो है इसके अलावा जो है हमारे पास जो है अगला ये देखिए ये अगला वाला जो इनहिबिटर हमारे पास काम करेगा आयरन सल्फर सेंटर होती है, ये आयरन सल्फर सेंटर होता है और यूबिक्विनोन। आयरन सल्फर सेंटर से इलेक्ट्रॉन आगे की ओर कहां पर जाता है, यह जाता है यूबिक्विनोन को। तो इसको इनहिबिट करने के लिए जो है देखिए मैक्सो, थायोसोल, रेटिनॉन, एमाइटल और आपके जो है पैरिशीडिन ए, ये 4 जो इनहिबिटर होती हैं वह आयरन सल्फर सेंटर से यूबिक्विनोन को जो है जो इलेक्ट्रॉन को आगे मूव करने को रोक देते हैं। जैसे इस जगह पे देखिए ये इनहिबिटर हो जाएगा, इस प्रकार से ये इनहिबिट कर देगा। और जब यह इलेक्ट्रॉन आगे क्यों नहीं बढ़ेगा तो ये प्रक्रिया आगे क्यों चलेगी, क्या नहीं चलेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है यह आपके जो है मैक्सिथायोजोल, रेटिनॉन, एमाइटल और आपकी जो है पैरिशीडिन ए जो होती है आयरन सल्फर सेंटर से यूबिक्विनोन को जो होती है इलेक्ट्रॉन जाने को रोक देता है। इस प्रकार से हम लोग 3 जगह पे देखे, साइनाइड कार्बन मोनोऑक्साइड 4th नंबर कॉम्प्लेक्स साइटोक्रोम ऑक्सीडेज और आपके एंटीमाइसिन ए जो होती है वह आपके साइटोक्रोम बी से जो है साइटोक्रोम C1 को इनहिबिट कर रहा है और ये आपके मैक्सिथायोजोल, रेटिनॉन, एमाइटल और पैरिशीडिन ए यह आपके जो आयरन सल्फर सेंटर से यूबिक्विनोन को जो इलेक्ट्रॉन पास करता है उसको इनहिबिट कर दिया जाता है, राइट, ठीक है।
अगला ये इस प्रकार से हमारे पास जो है ये जितने भी हम लोग देखे ये सब जो है ये इनहिबिटर के रूप में इस प्रकार से जो है काम किया, जो कि इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर होने को जो है इनहिबिट करते हैं। ये सब जो हम लोग स्टडी की है ये सब जो है इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर होने को ये तीनों जो है रोकते हैं। आगे स्टार्ट करते हैं इनहिबिशन ऑफ एटीपी सिंथेस। एटीपी सिंथेस को जो है कौन कौन से होती है आपके इनहिबिट करते हैं, उसको हम लोग जो है फर्दर आगे की ओर जो है स्टडी करते हैं। देखिए इसमें जो होती है सबसे पहले जो है आपके जो है कौन है एरोवर्टिन। ये एरोवर्टिन जो होती है, देखिए एटीपी सिंथेस दो कंपोनेंट से मिलकर के बना होता है, F0 पार्टिकल या F0 के पार्टिकल के नाम से जाना जाता है, या F0 कहा जाता है, और एक जो होता है F1 पार्टिकल, राइट है। ये F1 पार्टिकल और F0 पार्टिकल, तो ये आपकी जो होती है एरोवर्टिन जो होती है वो किसको इनहिबिट करता है, ये आपके F1 पार्टिकल्स को इनहिबिट करता है। एटीपी सिंथेस इनहिबिशन है, हम सेकंड नंबर को आगे पढ़ रहे हैं, ये कंप्लीट हो चुका, आगे इसको पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर जो एरोवर्टिन होती है या एरोवर्टिन जो होती है एटीपी सिंथेस के F1 पार्टिकल्स को जो होती है इनहिबिट करती है, जिससे एटीपी का सिंथेसिस नहीं हो पाता है। ये आपके जो है एरोवर्टिन होता है। अगला देखिए हमारे पास जो है ये देखिए अगला वाला जो है ओलिगोमाइसिन है और आपके वेंट्रिशिडीन है। कौन कौन सा है ओलिगोमाइसिन और आपके वेंट्रिशिडीन, ये दोनों जो होती हैं यह F0 पार्टिकल को इनहिबिट करेगा। किसको करता है F0 पार्टिकल को जो है इनहिबिट करेगा। F1 पार्टिकल को किसने किया एरोवर्टिन किया, जबकि आपके जो है ये जो ओलिगोमाइसिन और आपके वेंट्रिशिडीन ये दोनों जो है F0 पार्टिकल को इनहिबिट करते हैं एटीपी सिंथेस का, राइट है बात। इसके अलावा देखिए एक और होता है जिसका नाम होता है DCD, ठीक है, डाइसाइक्लो हेक्साइल कार्बोडेनामाइड, ठीक है। यह आपके जो है डाइसाइक्लो हेक्साइल कार्बोडाइमाइड जो होती हैं यह इनहिबिट करता है प्रोटॉन आयन के एक्सचेंज को। कहां से कहां पर, ये जो प्रोटॉन एक्सचेंज हो रहा है देखिए, यह प्रोटॉन होती है जो हम लोग पढ़े हुए हैं, ये प्रोटॉन्स है। यह प्रोटॉन आगे के फर्दर कहां पर आता है, यह प्रोटॉन जो होती है मैट्रिक्स पे आता है इंटरमेम्ब्रेन स्पेस से, तो वह आपकी जो है DCCD जो होती है इनहिबिट कर देता है प्रोटॉन एक्सचेंज को। ब्लॉक द प्रोटॉन फ्लो थ्रू द F0 पार्टिकल्स, मतलब कि यहां से जो है यह F1 पार्टिकल से F0 पार्टिकल से F1 में आता ही नहीं है, क्योंकि DCCD जो है उसका इनहिबिटर होता है। ये आगे की जो है जो प्रोटॉन आयंस होती हैं, ये जो प्रोटॉन आयन है ये जाएगा तभी तो आपका एटीपी का सिंथेसिस होता है, वह इनहिबिट कर देता है आपके DCCD, राइट है। तो इस प्रकार से एटीपी जो सिंथेस हम लोगों ने जो देखे हुए हैं ये सब जो है आपके एटीपी सिंथेस को जो है इनहिबिट करता है, राइट है। तीन हो गया देखिए, एरोवर्टिन F0 पार्टिकल्स को, ओलिगोमाइसिन वेंट्रिशिडीन आपके जो है एरोवर्टिन जो है आपके F1 पार्टिकल्स को करता है, ओलिगोमाइसिन और वेंट्रिशिडीन जो है आपके F0 पार्टिकल को करेगा, जबकि DCCD जो है आपके जो है प्रोटॉन आयन को F0 पार्टिकल्स में आने के लिए ब्लॉक कर देता है। तो इस प्रकार से ये तीनों इनहिबिटर की स्टडी हम लोग इनहिबिशन ऑफ द एटीपी सिंथेस के बारे में स्टडी करते हैं, राइट है। इस प्रकार से ये इनहिबिटर्स है। आगे देखते हैं कुछ अनकपलिंग ऑफ फॉस्फोरिलेशन फ्रॉम इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। कुछ जो है इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसफर हो रही है उसमें फॉस्फोरिलेशन को जो है अनकपलिंग होते हैं, अनकपलिंग करते हैं, इंटरफेस कर देते हैं। जिस जगह पे जो चीज जुड़ना चाहिए वो नहीं जुड़ पाता है। जैसे इसमें जो है देखिए इसका फुल फॉर्म मैं नहीं बता रहा हूं, फुल फॉर्म देख लीजिएगा, बुक्स वगैरह पे आपको मिल जाएगी। FCCP और DNP ये दोनों क्या करते हैं, हाइड्रोफोबिक इलेक्ट्रॉन कैरियर को जो होती है इनहिबिट कर देता है। मतलब कि कौन है आपके हाइड्रोफोबिक इलेक्ट्रॉन कैरियर, ये यूवी क्यूआनोग्राफ को जो होती है डायरेक्टली जो है इनहिबिट करेगा। हाइड्रोफोबिक इलेक्ट्रॉन कैरियर को जो है ये क्या काम करेगा, इनहिबिशन का काम करेगा। FCCP और DNP, ठीक है, ये दोनों जो होती है जैसे कि आपके जो है FCCP का जो है साइनाइड P ट्राइफ्लोरोमिथा मेथॉक्सीफिनॉल हाइड्रोजोन, और DNP का जो है 2
2,4-डाइनाइट्रोफिनॉल होता है, 2,4-डाइनाइट्रोफिनॉल DNP, 2,4-डाइनाइट्रोफिनॉल होती है। ये क्या काम करती है, जितने भी यूवी क्यूनोमोग्राफ होती है जो हाइड्रोफोबिक इलेक्ट्रॉन कैरियर होती है उसको इनहिबिट कर देता है। कौन? ये आपका जो है FCC और DNP, ये इनहिबिटर्स हैं। यदि आप किसी ऑर्गेनिज्म को डेथ करना चाहते हैं, किसी भी प्रकार से इनहिबिट करना चाहते हैं, जैसे चूहा को मारने के लिए जो बहुत सारे इनहिबिटर इसी प्रकार से इस्तेमाल किया जाता है, उसको दे दिया जाता है, चूहा तुरंत डेथ हो जाती है। तो इस प्रकार से इनहिबिटर का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट देखिए आपके वेलेनोमाइसिन। ये वेलेनोमाइसिन जो होती है यह पोटेशियम आयनोस्फोर होती है। यह पोटेशियम जो आयनोस्फोर होती है ये क्या काम करती है, ये पोटेशियम आयनोस्फोर वगैरह जो होती है ये आगे की ओर जो होती है क्या काम कर देता है, जो प्रोटॉन वगैरह यहाँ पर फॉर्म हुआ था, जो आयनोस्फोर बनते हैं उसको ये आयनोस्फोर जो होती है इस प्रकार से इनहिबिट करके जो होती है, जो पोटेशियम आयनोस्फोर के थ्रू से जो होती है फर्दर आगे की ओर जो है वह अनकपलिंग का काम कर देता है, जिससे यहाँ पर ग्रेडियंट नहीं बन पाता है और उस ग्रेडियंट नहीं बन पाने के कारण से एटीपी का सिंथेसिस नहीं होगा। तो पोटेशियम आयनोस्फोर का काम करता है वेलिनोमाइसिन। ठीक है। नेक्स्ट देखिए थर्मोजेनिन। थर्मोजेनिन जो होती है ये भी आपकी एजेंट्स हैं वेलिनोमाइसिन के जैसे। जो थर्मोजेनिन जो होती है ये कहां पर मोस्टली वर्क करता है, यह आपके जो है बैट पे वर्क करेगा, BAT, बैट, ब्राउन एडिपोज टिश्यू। और इसी ब्राउन एडिपोज टिश्यू में जो होती है ये अनकपलिंग का काम करता है। ब्राउन एडिपोज टिश्यू में जो होती है जो माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंस होती है वहां पर जो होती है क्या काम करता है, आपके जो है टेम्परेचर या आपके जो है किसको, थर्मोजेनिन का काम करता है, टेम्परेचर इंक्रीज करने का काम करती है। ब्राउन एडिपोज टिश्यू जो बच्चे वगैरह में ज्यादातर देखने को मिलता है। और ये क्या काम करता है, फॉर्म द प्रोटॉन कंडक्टिंग पोर्स इन द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। ये देखिए ये इनर मेम्ब्रेन है ना, ये इनर मेम्ब्रेन में क्या कर देता है, यह आपके थर्मोजेनिन जो होती है जो आपके ब्राउन एडिपोज टिश्यू में होती है वह प्रोटॉन कंडक्टिंग पोर्स को फॉर्म कर देता है। ये यहाँ से जो प्रोटॉन फॉर्म हुआ था, मान लीजिए ये इधर से हाइड्रोजन गया हुआ था, प्रोटॉन गया हुआ था, तो ये प्रोटॉन को जो होता है लीकी पोर्ट कर देता है, जिसके कारण से जो है एक्चुअल में प्रोटॉन कहां से आना चाहिए, एटीपी सिंथेस के थ्रू से, लेकिन नहीं आता, डायरेक्ट इधर से आ जाता है। तो जिसके कारण से क्या होगा, इसके कारण से जो होती है उस जगह पे जो होती है टेम्परेचर इंक्रीज होगा। ठीक है, टेम्परेचर हाई हो जाएगा, अनकपलिंग का काम करता है, क्योंकि ये प्रोटॉन जो होती है आपके मूव कर देते हैं इंटरमेम्ब्रेन स्पेस से कहां पर, मैट्रिक्स के अनकपलिंग के थ्रू से, जिसके कारण थर्मोजेनिन का काम करेगा और ये किसमें होता है, बैट में होता है। और ये कहां पर काम करता है, ये इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पे काम करेगा। अगला देखिए चौथे नंबर का जो इनहिबिशन है वह चौथे नंबर का जो इनहिबिशन है, देखते रहिए इसको। चौथे नंबर का जो इनहिबिशन की जो प्रक्रिया चली हुई है यह है आपका एट्रिकटाइलोसाइड। ये आपके जो है एट्रिकटाइलोसाइड जो होती है यह मेन जो होते हैं इनहिबिट द एडेनिन न्यूक्लियोटाइड ट्रांसलोकेज। जहां पर एडेनिन न्यूक्लियोटाइड जो एक्सचेंज जो प्रक्रिया होती है मोस्टली इस जगह पे देखिए, ये एडेनिन वगैरह का जो फॉर्मेशन हो रही है यहाँ पर जो है एडेनिन न्यूक्लियोटाइड जो ट्रांसलोकेशन का जो काम करता है, इस जगह पे जो ट्रांसलोकेटेड हो रहे हैं उसको इनहिबिट कर दिया जाता है, किसके द्वारा, एट्रिकटाइलोसाइड के थ्रू से। एट्रिकटाइलोसाइड जो होती है इनहिबिट कर देती है। इनहिबिशन ऑफ द एटीपी एडीपी एक्सचेंज, एटीपी से एडीपी या एडीपी से एटीपी का जो फॉर्मेशन होते रहता है, एटेटाइल जो होती है इस जगह पे यही आपके एट्रिकटाइलोसाइड जो होती है इनहिबिट कर देती है। तो ये सब इनहिबिटर्स हैं जो अलग अलग जगह पे जो हो जाकर के माइटोकॉन्ड्रिया के जो होती है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन या एटीपी सिंथेस को जो है इनहिबिट करती हैं। कोई अनकपलिंग के जैसे काम कर रहा है, ये सब अनकपलर हैं और इसी अनकपलर के कारण से जो होती हैं फर्दर आगे की ओर जो होती हैं हाइड्रोफोबिक इलेक्ट्रॉन कैरियर को ये इनहिबिट करेगा, तो यहाँ पर भी अनकपलिंग बन जाता है, जिसके कारण से आयन प्रॉपर्ली वे से जो प्रोटॉन आयन जो होती है नहीं आ पाता है, इधर से मूव कर जाता है। ये आपके आयनोस्फोर का फॉर्म कर देता है वेलिनोमाइसिन, जिसके कारण से यह प्रोटॉन आयन जो है डायरेक्टली आ जाता है। उसी प्रकार से थर्मोजेनिन होती है जो बैट में पाया जाता है, डाटा वेट आपके जो होती है, एक होता है व्हाइट एडिपोज टिश्यू और एक होता है आपका जो होती है बैट ब्राउन एडिपोज टिश्यू जो चाइल्ड में देखने को मिलता है। इसी कारण से बच्चा जो रहता है, जो चाइल्ड अवस्था में रहता है,
आपके बैक के कारण से काफी जो होती है या जो एम्ब्रेनिंग कंडीशन में होती है, तो इसी बैट के थ्रू से उसको क्या मिलता है, वहां पर जो है टेम्परेचर मिलता है। जैसे मनुष्य के बच्चे या दूसरे छोटे ऑर्गेनिजम्स के जो बच्चे होते हैं उसमें थर्मोजेनिक बैट की संख्या ज्यादा होती है। यदि बैट नहीं होता तो बच्चा तुरंत यदि जन्म लेने के बाद जो है दौड़ना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि वहां पर जो है उसको एनर्जी ही प्रोवाइड नहीं हो पाता। इस कारण से जो है दूसरे ऑर्गेनिज्म के बच्चे जैसे गाय भैंस पैदा होते ही खड़े हो जाते हैं, क्योंकि उनमें अनुकपलर काफी कम पाया जाता है। जबकि मनुष्य में जो होती है बैट वगैरह की जो है ज्यादा संख्या होती है, जिससे एटीपी का फॉर्मेशन नहीं हो पाता है, वहां टेम्परेचर इंक्रीज इंक्यूबेशन किया जाता है, ये सारी चीजें तो इनहिबिशन होती है। तो ये हम लोग जो है पूरा का पूरा इसका इनहिबिटर्स को स्टडी किए, और यही इनहिबिटर जो होती है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन को इनहिबिट करता है। थैंक यू।